बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। रमज़ान की आमद है तो हर घर में स्नैक्स बनाए जाते हैं अफ्तार में। आज मैं आपके साथ अफ्तार के लिए बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी शेयर करूंगी। बारबेक्यू ब्रेड कॉर्न्स की रेसिपी शेयर करूंगी। ये आप अभी से बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। फिलिंग के लिए सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। 250 ग्राम्स मैंने बोनलेस चिकन लिया था, छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून जीरा क्रश करके ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून धनिया, उसको भी फ्रेशली क्रश किया है मैंने, 1 टेबलस्पून किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून लेमन का जूस ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेशन के लिए इसको कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर दीजिएगा। इसको मजीद चटपटा करने के लिए तंदूरी मसाला मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको कुक कर लूंगी। पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है और जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था उसको कुक कर लेंगे। चिकन को कुक करते हुए मैं इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगी। हमने इसमें जो दही डाली है और जो चिकन का अपना मॉइस्चर है उसी में ये चिकन कुक होगा। चिकन को हाई फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि चिकन बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर बने, ड्राई ना बने। अगर हम लो फ्लेम पर चिकन को कुक करते हैं तो चिकन अपने सारे जूसेस रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से चिकन ड्राई बनता है। बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए लास्ट में मैं इसमें कोयले का धुआं दूंगी। कोयला मैंने पहले दहका लिया था। थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर देंगे और इसको ढांप के 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि सारे चिकन में अच्छे से बारबेक्यू का इफेक्ट आ जाए और कोयले का सारा फ्लेवर जो है वो चिकन में अब्जॉर्व हो जाए। ब्रेड कॉर्न्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं। स्लाइस को फ्लैट कर लेंगे रोलिंग पिन की मदद से ताकि कॉर्न बनाना इजी हो जाए। ब्रेड को अच्छे से प्रेस कर देंगे। छोटी सी टिप दूंगी, अगर आपके पास फ्रेश ब्रेड नहीं है तो आप उसको हल्का सा स्टीम कर सकते हैं या थोड़ा सा पानी शावर करके फिर भी प्रेस कर सकते हैं, तो ब्रेड टूटेगी नहीं। आपको कॉर्न की शेप बनाना बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो ब्रेड बासी होती है अगर उसको कोई भी शेप दें या फोल्ड करें तो वो टूट जाती है, उसके क्रम्स बनना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ये छोटी सी टिप को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली ये रेसिपी बना सकेंगे। ब्रेड को किसी भी शेप में फोल्ड करेंगे तो वो इजीली फोल्ड हो जाएगी। कॉर्नर्स को हम रिमूव कर देंगे। आप चाहें तो विद कॉर्नर्स भी बना सकते हैं, लेकिन रेसिपी को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर दूंगी। स्लाइसेस को प्रेस करने से पहले भी आप इसके कॉर्नर्स रिमूव कर सकते हैं और जो कॉर्नर्स बचेंगे आप उनके क्रम्स बना सकते हैं, उनको वेस्ट नहीं कीजिएगा। मैं सारे स्लाइसेस को इसी तरह से रेडी कर लूंगी। मैं ये कॉर्न्स ब्रेड के साथ बना रही हूँ। आप समोसा पट्टी या रोल पट्टी लेकर उनसे भी ये कॉर्न्स बना सकते हैं। ब्रेड के एक कोने पे मैंने मैदा और पानी की स्लरी बनाई थी, वो लगा रही हूँ ताकि कॉर्न बनाना इजी हो जाए। जिस कोने पर स्लरी लगाई है वो कोना ऊपर रख के तो हम इस तरह से फोल्ड करते हुए कोन की शेप दे लेंगे। मैदे की स्लरी लगाने से कोन को इजीली हम अटैच कर सकते हैं और शेप बना सकते हैं, और जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये ओपन भी नहीं होगी। ये देखिए मैंने किस तरह से अटैच कर लिया आराम से। अब जो हमने बारबेक्यू चिकन रेडी किया था उसकी फिलिंग कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी फिलिंग ऐड करेंगे ताकि इसके एंड तक फिलिंग फिल हो। ये देखिए आपके सामने मैं थोड़ी थोड़ी फिलिंग फिल कर रही हूँ ताकि हमारी पूरी कोन में फिलिंग आए, हर बाइट में फिलिंग मौजूद हो। ये ना हो कि हम एंड से बाइट लें तो उसमें फिलिंग ना हो, खाली ब्रेड खाएं। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी फिलिंग ऐड कर रही हूँ। फिलिंग डालते जाएंगे और स्पून से थोड़ा प्रेस करते जाएंगे, लेकिन हल्के हाथ से ताकि कॉर्न खुले नहीं। अब इसके जो ऊपर वाला एज है उसको थोड़ा सा कट लगाएंगे और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए मैं इसमें आइसक्रीम स्टिक्स ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास घर पर आइसक्रीम स्टिक्स नहीं है तो आप वैसे भी कॉर्न की शेप बना सकते हैं। थोड़ी सी स्लरी लगा देंगे ताकि हम इसके कॉर्नर्स को अटैच कर सके और प्रॉपर कॉर्न की शेप दे सके। इस तरह से थोड़ी बहुत चेंजेस करने से बच्चे बहुत ही शौक से ये चीजें खाते हैं। मैंने इसमें चिकन की फिलिंग की है। आप इसमें एग, वेजिटेबल्स, चीज भी डाल सकते हैं या कीमे की फिलिंग भी कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है, जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। मैंने इसको स्लरी से सील किया है। आप स्लरी की जगह पर अगर एग यूज करना चाहें तो एग से भी आप इसको सील कर सकते हैं। इस तरह से देखिए मैंने इसको प्रॉपर शेप दे ली है। सील बहुत अच्छे से करना है ताकि हम जब फ्राई करें तो अंदर ऑयल ना जाए और इसकी फिलिंग वगैरह बाहर ना निकले। अच्छे से प्रेस करते हुए आपस में कॉर्नर्स को अटैच करेंगे। बाकी की कॉर्न्स भी मैं इसी तरह से रेडी कर लूंगी। एक ही रेसिपी में मैंने आपको बहुत सी वेरिएशंस बताई हैं ताकि आप भी उस रेसिपी को इजी और लो बजट में घर पे तैयार कर सकें। समोसे, पकोड़े ये तो ऑलमोस्ट हर घर में बनाए जाते हैं, तो आप थोड़ा सा रेसिपी को डिफरेंट बनाएं, थोड़ा सा अपने रोजेदारों के लिए स्पेशल बनाएं और घर में मौजूद चीजों से आप न्यू रेसिपी बनाइए ताकि आपके रोजेदार भी खुश हों, बच्चे भी ज्यादा शौक से खाते हैं इस तरह की चीजें। बच्चों को आप लंच बॉक्स के लिए भी ये बना के दे सकते हैं। मैंने गिलास में मैदे और पानी की स्लरी रेडी की है ताकि हम जब ये कॉर्न को कोट करें तो इजीली हम इसको डिप कर सकें अपनी स्लरी में। ये देखिए कितना इजीली मैंने स्लरी में डिप कर लिया है। स्लरी आप किसी डीप बर्तन में रखिएगा ताकि आप कॉर्न को इजीली स्लरी से कोट कर सकें। इस स्टेज पे भी आप स्लरी की जगह पे एग्स यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्स ज्यादा यूज होंगे, इसलिए हमने मैदे और पानी की स्लरी रेडी की है। और स्लरी लगाने के बाद दोनों साइड पे क्रम्स लगा देंगे। क्रम्स मेरे होममेड हैं, आप चाहें तो मार्केट वाले भी यूज कर सकते हैं। इसी रेसिपी में थोड़ा सा और डिफरेंट मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इस रेसिपी को थोड़ा डिफरेंट करना चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स की बजाय चिप्स को क्रश करके वो उसकी कोटिंग भी कर सकते हैं, या कॉर्नफ्लेक्स लेके उसको क्रश करके भी कोट कर सकते हैं। उनसे भी ये रेसिपी बहुत ही मजेदार बनती है।
ब्रेड क्रम्स में मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो, सॉल्ट और चाट मसाला ऐड करके मिक्स कर लिया था थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। क्रम्स की कोटिंग करने के बाद आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। पहले फ्लैट सी डिश पे इसको फ्रीज कर लीजिएगा ताकि इनकी शेप थोड़ी सेटल हो जाए। फिर आप एयर टाइट जार्स में या जिप लॉक बैग्स में सेट करके तो फ्रीज कर सकते हैं। सारी कोन्स को इसी तरह से मैं पहले स्लरी वाली कोटिंग करूंगी और क्रम्स लगा के रेडी कर लेंगे। कुछ कोन्स को मैं फ्रीज कर लूंगी और कुछ को मैं आपके सामने फ्राई करूंगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा दिल करता है कि मैं कुछ न्यू रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊं और बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपके साथ शेयर करूं ताकि आप उन रेसिपीज को घर पर बना सकें लो बजट में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आप फ्रोजन आइटम का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस रेसिपी को अपने मेन्यू में शामिल कर सकते हैं।